तो क्यूपिड चॉकलेट के एपिसोड 4 की तरफ बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आपने पिछले 3 एपिसोड्स नहीं देखे तो उसे जरूर देख लीजिएगा, वरना आपको इस एपिसोड की कहानी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। और पिछले सारे एपिसोड्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं 4th एपिसोड की तरफ। तो 4th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से 3rd की खत्म हुई थी। जो 2nd वाली लड़की रहती है जिसका नाम रहता है तेंग शुआन, वो जियान को मारती है और कहती है कि हम यहाँ से ब्रेकअप कर रहे हैं। इस बात पे जियान को भी गुस्सा आता है और कहता है जा तेरे से तो मुझे पहले से ब्रेकअप करना था, आखिर तेरी जैसी लड़की से कौन प्यार करेगा। और नाराज होकर वहाँ से चल जाती है। तभी वहाँ पे परी आती है और जियान से कहती है अरे बाप रे, तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, तूने आज नाश्ते में क्या खाया। तो जियान कहता है अरे पहली बार तो मैं इस लड़की को जानता ही नहीं, खुद इसने चॉकलेट खाया और अब मेरे प्यार के पीछे पागल है और मुझे मार के मुझसे ही बोल रही है कि मुझे ब्रेकअप करना है। इस बात पे मुझे भी गुस्सा आया, इसलिए मैंने भी इसे पे चिल्ला दिया। और फिर जियान परी से पूछता है ब्रेकअप, कहीं मैं जितनी भी लड़की मेरे पीछे पागल हुई है उनके साथ जाकर ब्रेकअप कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा ना। तो परी कहती है अरे यार अभी तक तू लड़कियों को समझता ही नहीं, जब लड़की बोलती है ब्रेकअप उसका मतलब होता है उसका एक लास्ट वार्निंग है। तो यहाँ पे जियांग सोचने लगता है लास्ट वार्निंग वो किस चीज का, कहीं वो सुसाइड तो नहीं कर लेगी। इसके बाद से शिफ्ट होता है तेंग जोन पर, यानी वही 2nd वाली लड़की जो कि लड़कों को जबरदस्ती ट्रेनिंग दे रही है, उनसे पुशअप करा रही है। क्योंकि सारे लड़के इसके कोचिंग के अंडर आते हैं और कहते हैं यार कैसे लड़के हो, तुमसे इतना भी नहीं होता, काहे के मर्द हो यार, तुम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और सारे लड़के उससे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज मैडम हमें छोड़ दीजिए, हमारी हालत खराब हो रही है, लेकिन वो नहीं छोड़ती और ऊपर से उन पे पाइप से पानी का हमला भी करने लगती है। और पीछे दूर खड़े होकर जियांग ये सब देख रहा है, सोचता है यार कितनी जालिम लड़की है ये, कितना जुल्म कर रही है उन बेचारे बच्चों पे, मुझे जाके उनको बचाना पड़ेगा वरना आज एक ना एक की तो जान ले लेगी ये। तो वो जाता है बचाने और उससे कहता है कि प्लीज ये सबको छोड़ दो, इनकी हालत खराब हो रही है। तो वो कहती है यार तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम्हें मैंने पहले बोल दिया था कि मुझसे बात मत करना, यहाँ से निकल जाओ। और जियांग को सारे लड़के देख के बोलते हैं अरे देखो हमारे मसीहा आ गए, ये अब हमें बचा लेंगे। लेकिन तेंग जुआन उन पर फिर से पानी से हमला करती है और यहाँ पे जियांग उसे समझा रहा है कि मैंने मना किया ना, तो भी पानी से तुम उन पर हमला कर रही हो। और उसे पाइप छीलने लगता है जिस कारण गलती से जियांग तेंग जुआन पे ही पानी गिरा देता है और वो पूरी गीली हो जाती है। और यहाँ पे जियांग के फटके 4 हो जाती है कि अरे यार मैंने इसे भिंगा दिया, अब लगता है ये मेरी ही लेगी। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से निकल जाती है। और सारे लड़के जियांग के पास आके कहते हैं अरे यार आप तो हमारे मसीहा हैं, आपने हमारी जान बचा ली, वरना आज ये लड़की तो हमें मार डालती। और उनमें से एक लड़का कहता है कि कुछ दिनों से ना ये लड़की उतने बर्ताव नहीं कर रही जैसा ये नॉर्मल बर्ताव करती थी, शायद इसके साथ कुछ हुआ है, कुछ अजीब चल रहा है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। जो जियांग सुबह सुबह उठता है तब देखता है घड़ी में अरे यार मुझे लेट हो गया, पूरा घबरा जाता है, मुझे जल्दी करना पड़ेगा। तभी जो 4थी वाली लड़की रहती है जिसका नाम है जावली, वो आ जाती है और कहती है अरे यार आज तो संडे है, तुम्हें किस बात की देरी है, तुम्हें तो स्कूल भी नहीं जाना। तो बोलता है अरे मुझे स्कूल नहीं जाना, क्या है ना आज संडे इसलिए मैं पढ़ना चाहता था और कुछ बुक है वो मुझे जाके लेना है। तो वो कहती है कि अच्छा इसी बात है, तुम घर में रहो, तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए बुक लेकर आती हूँ। और उसे घर के अंदर ही बंद कर देती है और उसके मम्मी पापा को भी जाके बोलती है कि आज जियांग पढ़ाई करना चाहता है, इसलिए मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया, आप लोग भी खोलिएगा मत, अंदर ही उसे रहने दीजिएगा। और यहाँ पे जियांग परेशान है क्योंकि उसको पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, उसको डेट पे जाना था जो पहली वाली लड़की थी जी तोंग उसके साथ, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था उसने बुलाया था इसे डेट के लिए और इसको जावली ने बंद कर दिया। और ये परेशान हो रहा है यार मैं कैसे जाऊं। तभी जो खिड़की रहता है वो उसमें से निकलने की कोशिश करता है और पड़ोस में जो रूम रहता है उसके जरिए बाहर निकलने की सोचता है। और जैसे ही बाहर निकलता है पड़ोस की जो लड़की रहती है उसे देख लेती है और चिल्लाती है देखो एक ठरकी आदमी घुस रहा है। तो समझाने लगता है प्लीज चुप हो जाओ, मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा, चिल्लाओ मत यहाँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है जी तोंग पे जो कि अभी जियान का इंतजार कर रही है और अभी तक वो पहुंचा नहीं है, जिस कारण इसको ऐसा लगने लगता है कि वो शायद ना आएंगे क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं करते। उनके एक बचपन की दोस्त है, वो शायद उसको पसंद करते होंगे इसलिए शायद वो मुझसे मिलने ना आ रहे। लेकिन पहुंच जाता है जियांग कैसे तैसे और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गया और थोड़ा सा मुसीबत आ गया था, तो चलो हमें कहाँ जाना है। तो जी तोंग कहती है कहीं नहीं, बस यहीं पे पास में कॉफी पीना साथ में। और दोनों कॉफी पीने लगते हैं और जियांग सोचता है यार कितना फीका फीका डेट चल रहा है, मैंने सोचा था कि एकदम आऊंगा, मेरे प्यार के पीछे पागल रहेगी, मुझे प्रपोज मारेगी, मैं फिर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगा, ऐसा वैसा मैंने कुछ सोचा था, लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। और दूसरी तरफ जी तोंग बैठी है एकदम शर्मा रही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इससे क्या बोले और उसका पूरा मुंह लाल हो चुका है। तो जियांग उसके पास एकदम क्लोज आ जाता है, उसको छूता है, बोलता है अरे यार तुम्हारा तो चेहरा लाल हो रहा है, कहीं तुम्हें बुखार है, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। और दोनों एकदम पास में रहते हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड माहौल हो जाता है, फिर दोनों दूर हटते हैं, अरे 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 क्या हो रहा था। और उसके बाद उनके बीच में और भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाता है और जियांग बोलता है अरे यार मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ, एक लड़की ने मुझे खुद डेट पे बुलाया और मैं इतना अजीब अजीब हरकतें कर रहा हूँ। तब उसका बाजू के मॉल पे ध्यान जाता है जहाँ एनिमे फेस्टिवल लगा है, जहाँ लोग आके कॉस्प्ले करेंगे। और दूसरी तरफ जो जावली है वो जियांग के कमरे में पहुंच चुकी है बुक्स लेकर, तभी देखती है कि जियांग वहाँ है ही नहीं, वो खिड़की के जरिए भाग चुका है और कहती है अच्छा तुम निकलोगे, तुम्हें कहाँ जाना है, जाओ मैं देखना पीछे पीछे आ ही जाऊंगी।
और यहाँ पे जो मॉल के अंदर जियांग जीतोंग को लेके आ जाता है और वहाँ 3 लड़की रहती है जिन्होंने कॉस्प्ले किया है और उनको खुद पे काफी घमंड है कि आज जो कंपटीशन होगा वो लोग ही जीतेंगे क्योंकि उनके टक्कर में कोई है ही नहीं। और यहाँ पे जीतोंग और जियांग मॉल में घूम ही रहते हैं, हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन माहौल ऑकवर्ड रहता है, नहीं कर पाते। तभी पीछे से बहुत सारे लोग भागते हुए आते हैं कि अरे यार मुझे आने दो, मुझे आने दो। और वो सब एक लड़की को देखने आए थे जिसने कॉस्प्ले किया था और उस लड़की को देखते ही समझ जाता है जियांग की और कोई नहीं बल्कि वही दूसरी वाली लड़की है जिसका नाम है तेंग जुआन, और वो वही रहती है और वो भी जियांग को देख लेती है और वो भी हैरान कि अरे यार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है, पर कोई बात नहीं, 5th एपिसोड में मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। तो बढ़ते हैं 5th एपिसोड की तरफ। तो 5th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से 4th की खत्म हुई थी। तेंग जुआन ने भी जियांग को देख लिया है तो उस पर चिल्लाती है अरे यार तू यहाँ पे क्या कर रहा है, और आसपास वाले भी सारे लोग उसकी तरफ घूर कर देख रहे हैं, जिस कारण जीतोंग भी काफी घबरा जाती है कि सारे लोग देखो हमारे इधर कैसे देख रहे हैं। और तभी तेंग जुआन का ध्यान जाता है कि उसकी सॉकर टीम के 2 मेंबर है जिसको हमने एपिसोड में भी देखा था, दोनों मस्कुलर गर्ल, वो भी उस मॉल में पहुंच चुके हैं और ये और भी घबरा जाती है और ये दोनों को यानी जीतोंग और जियांग को लेकर वहां से भाग जाती है। और उस मॉल में जो चौथी लड़की रहती है शाओली वो भी पहुंच जाती है और कहती है कि अब तुम मुझसे कहाँ बचोगे, मैं आ ही गई आखिर यहाँ पर। और तेंग जुआन इन दोनों को लेकर आ जाती है चेंगजिन में और काफी खुश रहती है कि खास हम पकड़े नहीं गए, किसी और ने हमें नहीं देखा। और जियांग उसको इन सब कपड़ों में देख के हंसने लगता, सोचता अरे तुम जैसी लड़की ये सब करती हो, मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था। और इस बात पे तेंग जुआन को गुस्सा आता है और जियांग का मुंह पकड़ लेती है और कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तो जियांग बोलता है अरे नहीं, मेरा तो बोलने का ये मतलब था, तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही हो, तुमसे अच्छी तो कोई इसमें लग ही नहीं सकती। फिर तेंग जुआन कहती है क्या हम ये सब चीजें पसंद नहीं कर सकते क्या, मुझे ये चीजें शुरू से पसंद थी लेकिन तुम लोगों के कारण मुझे ये सब छुपाना पड़ा। इसे छुपाने के पीछे का मेरा मेन राज ये है कि जब पहली बार मैं स्कूल में आई थी मैंने देखा था जितने भी लड़के हैं वो सारी लड़कियों को बहुत परेशान करते थे जो कि कम खूबसूरत लड़की रहती थी। और यहाँ पे हमें वो 2 मस्कुलर लड़कियों का फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि जब वो लोग स्कूल में आए थे सारे लड़के उनको बहुत परेशान करते थे, उनको हमेशा भिंगा देते थे, उसको हमेशा चिढ़ाते थे और वो दोनों कुछ नहीं कर पाती थी, हमेशा खाली सहती थी उस सारे लड़कों का बदतमीजी। लेकिन उस समय एंट्री होती है तेंग जुआन की और सारे लड़कों को पीट के उन दोनों को बचाती है। तब से वो दोनों लड़कियां इसकी दीवानी हो जाती है और इसके राह पे चलती है, जिसका उनके बाद उन्होंने ट्रेनिंग की है, फिर सॉकर में ज्वाइन हुए और लड़कों को सबक सिखाती थी। मतलब कोई भी बुरा भला कुछ भी लड़का बोलता था तो जाके सहती नहीं थी, सीधे उनके मुंह पे जाके 2 कान पर लगाती थी। और इसका ये सब छुपाने का भी मेन कारण यही बन गया क्योंकि बाकियों को ये पता चलेगा कि यहाँ पे मॉल में आके कॉस्प्ले करती है, कंपटीशन में भाग लेती है, तो वो लोग ये सोचेंगे कि हमको तो ऐसा सिखाया गया है कि लड़कों के सामने झुकना मत, उनको हमेशा सबक सिखाना। और यहाँ पे खुद लड़कों को मजा देती है सब कपड़े पहनकर, जिस कारण में ये सब बातें छुपाती थी। तो जियांग कहता है तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए, तुमको बता देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तेंग जुआन कहती है तुम जैसे लोग कभी ना समझ पाएंगे ये। तभी अनाउंसमेंट होता है जो फीमेल कॉस्प्ले कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आके अपना नाम लिखवा लीजिए। तो जीतोंग कहती है देखो कंपटीशन चालू होने वाला है, तुम जाके अपना नाम लिखा लो। लेकिन तेंग जुआन कहती है मैं नहीं ले सकती पार्ट, क्योंकि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम 3 लोग होने चाहिए और मैं हमेशा अकेले आती हूँ, इसलिए कोई भी नहीं है मेरे साथ कंपटीशन में जाने के लिए। तो जीतोंग कहती है क्या 3 ही चाहिए ना, तो हम लोग 3 लोग हैं। तो ये सुन के जियांग कहता है क्या मैं जा ही नहीं सकता, मैं लड़का हूँ, मैं कैसे जाऊंगा। और जबरदस्ती जीतोंग और तेंग जुआन उसका मेकअप कर देते हैं, लड़की उसको पूरा बना देते हैं, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था लड़की के रूप में, लेकिन उसको पसंद नहीं आया क्योंकि वैसे लड़की बनकर उसको ये सब नाटक करना पड़ेगा और उसको खुद के ऊपर उल्टी आ रही थी। और ये सब चीज जो चौथी लड़की है शाओली वो भी देख लेती है और उसका फोटो खींच लेती है और सोचती है कि बाप रे मेरे बॉयफ्रेंड का ये सब करने का शौक था, इसलिए वो मुझसे छुप के यहाँ पे आना चाहता था संडे को भी। लेकिन उसको काफी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि लड़की के कपड़े में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद तेंग जुआन जो अपना कॉस्प्ले वाला ड्रेस पहने जाती है वो देखती है कि वो फट चुका है और ये देख के जियांग समझ आता है कि वो जानबूझ के इसका ड्रेस फाड़ के गया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये जीत जाए और इसके जितने काफी ज्यादा चांसेस है। तो जियांग तेंग जुआन से कहते हैं कोई तुम दूसरा ड्रेस पहन लो, ये फट गया तो क्या हुआ। तो तेंग जुआन कहते हैं क्या मुझे ये ड्रेस पहनने का कोई हक नहीं था, मुझे कोई दूसरा ड्रेस ही पहनना पड़ेगा, तुम्हें क्या पता ये ड्रेस मेरे दिल के कितने करीब है। और वहां से भाग जाती है रोते रोते। यहाँ पे जियांग को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो ड्रेस क्यों इतना पहनना चाहती है, कोई दूसरा पहन लेती। तो जीतोंग समझाती है कि उसने मुझसे ये कहा था कि ये पहली बार जब वो कंपटीशन में भाग ली थी और जीती थी तब वो यही ड्रेस से ली थी और उस ड्रेस को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती, मतलब उसके जगह कोई और दूसरा ड्रेस नहीं पहन सकती। तो जियांग भी समझ जाता है कि हाँ सच में ये ड्रेस उसके दिल के काफी ज्यादा करीब था। और इसका ड्रेस को उन 3 लड़कियों ने फाड़ा था जिसको हमने पिछले एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, वो 3 घमंडी लड़कियां, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये जीत जाए। इसके बाद जियांग जीतोंग से कहता अच्छा कोई बात नहीं, मैं पार्टिसिपेट होना पड़ेगा और हम जीत के ही रहेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ जीतोंग लड़कियों के कपड़ों में मेल टॉयलेट में जाके खड़े खड़े मुंह तरह और सोच रहे कि सबसे पहले हमें कंपटीशन
में पहले नाम लिखाना पड़ेगा, फिर जाके इंट्रोडक्शन खुद का करवाना पड़ेगा, वो तो हो जाएगा। लेकिन फिर सेकंड राउंड आएगा जहाँ जाके हमें परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, नाचना गाना पड़ेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। अभी फिलहाल के लिए मैं अकेला हूँ, थैंक्स जोन भाग गई है और जीतोंग अभी तक कपड़े ढूंढ रही है, उसको अभी तक कपड़े भी नहीं मिले। तभी वहाँ पे जो प्यार की देवी वो पहुंच जाती है और जियांग कहता है यार तुम यहाँ कैसे घुस के आ गई, ये तो मेल का टॉयलेट है। तो कहते हैं अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं भी घुस जाती हूँ। और तभी जियान उस परी को ध्यान से देखने लगता है, यार इसकी बॉडी भी तो काफी अच्छी, ये भी काफी सेक्सी है। तो परी बोलते अरे ऐसे ठड़की निगाहों से मुझे मत देखो। फिर सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद जहाँ कॉम्पिटिशन चालू होने वाला है, जहाँ पहला राउंड चालू हो जाता है, जो अपना नाम इंट्रोडक्शन करवाना था वो, और जियांग की भी बारी आ जाती है। लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि सामने बहुत सारे लोग थे, स्टेज पे वो अकेला रहेगा, जिस कारण वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। लेकिन खुद में हिम्मत लाता है और जाता है स्टेज पे, जहाँ जाते ही वो गिर जाता है, जिस कारण सारे लोग उस पर दम चिल्लाने लगते हैं, अरे यार ये कौन आ गया, इसे प्लीज भगाओ। यहाँ तो काफी ज्यादा नर्वस है, तो भी खुद में हिम्मत लाता है और प्यार से बोलता है कि प्लीज मुझ पे हंसो मत, जिस पे पूरी ऑडियंस दीवानी हो जाती है। और यहाँ तो तीनों जो लड़कियां थी घमंडी वाली, वो भी सोचते कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन पार्ट ठीक से हो गया, लेकिन ये अभी अकेले है, इसके पार्टनर से नहीं, मेन परफॉर्मेंस का टाइम आएगा तब ये कुछ नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जियांग भी सोच रहा है कि मैंने अपना काम कर लिया, अब बाकी काम उन पे ही है, मतलब जीतोंग और उस परी पे, कि जाके जल्दी से थैंक्स जोन को ढूंढ के लाओ। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।